मूवी की शुरुआत में एक म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहां जैक नाम का आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाकर चोरी करने आया होता है। वह गार्ड से छुपते हुए कमरे में आता है जहां एक सीक्रेट दरवाजा होता है और फिर उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और तभी उसे एक पेंटिंग के पीछे किसी चीज के होने का एहसास होता है। और जब वो पेंटिंग हटाता है तो उसे वहां एक तिजोरी दिखाई देती है जिसमें किसी तरह की लकड़ी का टुकड़ा होता है और उस टुकड़े में प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। जैक जैसे ही उस टुकड़े को हटाता है तो म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है जिससे सारे गार्ड्स और मैनेजर अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत उस लकड़ी की टुकड़े की तरफ भागते हैं। जैक टुकड़े की फोटो लेकर वहां से भागने ही वाला होता है तभी उसके सामने गार्ड आ जाते हैं जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जैक का कैमरा टूट जाता है, इसलिए वह गार्ड्स को मारकर उस टुकड़े को लेकर म्यूजियम से भाग जाता है। अब जैक अपनी दोस्त लिली को फोन करके कहता है कि हमें वह मिल गया है, लेकिन उसकी यह बात कोई अनजान आदमी भी सुन रहा होता है। फिर अगले दिन हम इजिप्ट में कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखते हैं। वहाँ एक आदमी को लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसे लेकर वह तुरंत एल्बर्ट नाम के आदमी के पास आता है और तभी ट्रेजर हंटर अली और उसकी असिस्टेंट नारिया आती है जो एल्बर्ट को गवर्नमेंट पेपर दिखाकर कहती है कि तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से खुदाई ना करने का नोटिस मिला है क्योंकि तुम ये गलत तरीके से खुदाई कर रहे हो। और इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और नोटिस देखकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है और वह अपने साथी के साथ मिलकर वहां काम कर रहे सारे लोगों को मार देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हीं में से किसी ने सरकार तक ये बात पहुंचाई थी। दूसरी तरफ जैक अपने ऑफिस जाता है जहां पर प्रोफेसर शेफर का असिस्टेंट है। वहीं शेफर बच्चों को लेक्चर देता है कि आज से कई साल पहले उगारित नाम का खूबसूरत शहर सीरिया में हुआ करता था जहां एक राजा के पास आयरिस नाम का एक जादुई भाला था जिस पर सूरज की रोशनी पड़े तो उससे काफी ज्यादा रोशनी निकलती थी जो किसी भी चीज को जला सकती थी। और उनके पास एक तारे जैसी चीज भी थी जिसका नाम आय था और यदि आय और आयरिस को मिला दिया जाए तो वो शक्तिशाली हथियार बन जाता था। लेकिन इजिप्ट ने सीरिया पर हमला करके वहाँ के काफी सारे खजाने को लूट लिया था और कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने कुछ खजाने को बचा लिया था और उस खजाने तक पहुँचने के लिए उस समय के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर कुछ कविता लिखी थी जिसे समझने पर ही उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है और अभी तक उगारित पीढ़ी के लोग उस खजाने की रक्षा करते हैं। और हमारी एक टीम जो इजिप्ट द्वारा चुराए गए बार के खजाने की तलाश कर रही है और उस टीम को लीड आर्कियोलॉजी इसलिना कर रही है। अब जैक शेफर को फोन करके कहता है कि मैं वो चीज लेकर आया हूँ जो वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है जिसके बाद शेफर ऑफिस आकर लकड़ी के टुकड़े की जांच करने लगता है और जैक उसमें लिखी हुई कविता सुना के कहता है कि अब हमें सीरिया जाना होगा क्योंकि इस कविता में उगारित के खजाने का नक्शा है। लेकिन जैक कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे पहले भी मैं आपके साथ गया था तो हम वहां भागते ही रह गए थे। मगर शेफ उसे कहता है कि उस प्राचीन भाषा को तुम ही समझ सकते हो इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी जैक मना करता है और वहां से चला जाता है। और अब शेफर कविता के अनुसार भारत के नक्शे पर निशान बनाने लगता है कि तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे शूट कर देता है और उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। और अगले दिन जब जैक ऑफिस आता है तो वो शेफर को मरा हुआ देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उसने शेफर को ही माता पिता समझा था। फिर उसे वो नक्शा भी मिलता है जिस पर शेफर ने निशान बनाया होता है। अब जैक सीरिया जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद अली ने ही खजाने के लालच में शेफर को मारा है। जैक अब सीरिया जाता है जहाँ उसे तारिक नाम का ड्राइवर और नादिया मिलते हैं जो जैक से कहते हैं कि अली आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे लेकिन उसने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। इसलिए सभी तारिक की जीप में सवार होकर एक आदमी के पास जाते हैं जो जैक को अली का दिया हुआ पेपर देता है। तभी कुछ लोग जैक पर हमला करके उस पेपर को छीनने की कोशिश करने लगते हैं। जैक भी उनसे लड़ता है और उन्हें मारता है पर वो ज्यादा लोग होते हैं इसलिए वो नादिया के साथ तारिक की जीप में सवार होकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैक होटल में जाकर अली का दिया हुआ पेपर देखता है जिसमें उगारित
इमारत का नक्शा बना होता है और उसमें भी कविता के अनुसार निशान लगे होते हैं। वो पुलिस को फोन करके अली के उगारित का नक्शा मंगवाता है और उस नक्शे को अली के दिए हुए नक्शे से कंपेयर करता है, जिसके बाद वह नादिया के साथ जाकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे अली के दिए हुए नक्शे की जानकारी देता है। उस नक्शे के अनुसार खजाना एक नदी के नीचे है। नादिया कहती है कि ये सब गलत है, अली हमें गलत जगह भेजना चाहता है ताकि हम खजाने तक ना पहुंच सके, क्योंकि शेफर ने किसी बिछड़ी पहाड़ पर निशान लगाया था। और तभी वहां पर एडवर्ड आ जाता है और वह जैक से कुछ बातें करके अपने रशियन माफिया दोस्तों के साथ बैठ जाता है। तभी नादिया जैक से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जय कहता है कि हम दोनों साथ में ही रशियन माफिया के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में मुझे इस गलत काम से शेफर ने ही बचाया था और मैं तभी से ही उसे जानता हूँ। रात को जैक अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके घर में कुछ लोग अली का दिया हुआ नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। जैक भी उन पर हमला करता है, लेकिन वह लोग नक्शा लेकर भाग जाते हैं। बहुत देर के बाद नादिया भी वहां आ जाती है। जैक उसे कहता है कि हमें तुरंत अली के पास जाना होगा, क्योंकि वो ही ये सब कर रहा है। पर नादिया उसे समझाती है कि अली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, पर वह एक भी नहीं सुनता और तारिक को फोन करके बुला लेता है। इसलिए नादिया को भी उनके साथ जाना पड़ता है। वही उन पर कोई नजर रखे हुए होता है। अब रास्ते में वह सभी पेट्रोल भरवाने एक जगह रुकते हैं। तभी नादिया को कोई फोन करके कहता है कि अली की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जो ये सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। अब जैक समझ जाता है कि इन सब में अली का कोई हाथ नहीं है, कोई और ही है जिसने अली और शेफर को खजाने के लिए मार दिया। अब नादिया को शेफर का निशान लगाया हुआ नक्शा दिखाकर कहता है कि जो भी खजाने के पीछे है उसके पास अली का नकली वाला नक्शा है और इस नक्शे के अनुसार वह खजाने के लिए समुद्र में जाएगा, लेकिन हम शेफर के निशान लगाए हुए जगह पर जाएंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ लोग अपनी जीत से उनकी जीप पर हमला कर देते हैं। जैक कहता है कि शायद वो लोग अब हमारे पीछे नहीं है, इसलिए तारिक जीप संभालता है और नादिया और जैक दोनों आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी पहाड़ के पीछे छुपे हुए कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो दोनों बचते हुए गाड़ी के पास आ जाते हैं, पर तब तक तारिक मदद मांगने के लिए वहाँ से चला गया होता है। तभी वहाँ पर एल्वर्ड अपने साथियों के साथ आकर पहाड़ के पीछे छुपे हुए लोगों को मार देता है और जैक से कहता है कि भाग्य से हम यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया। पर जैक उसकी गाड़ी में डाइविंग सूट देखता है और कहता है कि तुम यहाँ से गुजर रहे थे या फिर हमारा पीछा कर रहे थे और तुम अभी अली के नक्शे के अनुसार समुद्र में गोता लगाने जा रहे हो। मुझे अब सब समझ में आ गया है कि तुमने ही खजाने के लिए शेफर को मारा है। जो ये सुनकर एल्वर्ड कहता है कि सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इतना कहकर वह सभी को बंदी बना लेता है। एल्वर्ड नादिया की गर्दन पर चाकू रखकर जैक से कहता है कि बताओ मुझे अब कहाँ पे जाना है। नादिया को बचाने के लिए जैक उसे बिशरी पहाड़ी के बारे में बता देता है, जिसके बाद एल्वर्ड वहाँ से निकल जाता है। अब तारिक भी वहाँ पर आ जाता है और नादिया और जैक को छुड़ा लेता है। अब वो बाहर रेगिस्तान की तरफ भागने लगते हैं। अगले दिन जब सभी पहाड़ पर होते हैं तो उन पर एक आदमी नजर रखे होता है। काफी समय तक चलने रहने के कारण अब वो पूरी तरह से थक गए हैं। काफी समय तक चलते रहने के कारण वो सभी पूरी तरह से थक गए होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है, इसलिए वो सभी वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी हसन उन्हें पानी देता है, जिसका धन्यवाद करते हुए जैक कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। जिस पर हसन मान जाता है। वो जैक और नादिया को कोई खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है, जहाँ सामने की पहाड़ी पर दो आंखों के जैसे होल बने होते हैं, जिसके पीछे सूरज होता है। ये देखकर जैक को वो कविता याद आती है कि खजाना आग उगलती हुई आंख के नीचे है। इसलिए वो नादिया को तुरंत कहता है कि हमें हसन के घोड़े चुराकर उस पहाड़ी पर जाना होगा। इस पर नादिया उसे हसन से सीधे पूछने के लिए कहती है, जिस पर जैक उससे घोड़े मांग है। हसन बिना ना करते हुए से अपने घोड़े दे देता है और तारिक को भी अपनी बहन देता है, ताकि वह कुछ लोगों को जैक और नादिया की मदद बुलाने के लिए जा सके। वो दोनों अब घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ की ओर चल दिए होते हैं, पर वो आदमी अब भी इन पर नजर रखे हुए होता है। वो आदमी तुरंत एल्वर्ड को बता देता है कि जैक कहाँ पे जा रहा है।
इसलिए वो भी अपने साथियों के साथ जैक के पीछे निकल जाता है। इधर नादिया और जैक के सामने बहुत ही विशाल रेत का तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए दोनों उसी पहाड़ की गुफा के अंदर छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें दीवार पर कुछ चित्र बने दिखाई देते हैं, इसलिए वो दोनों गुफा के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों ऐसी जगह पर गिरते हैं जहाँ चारों ओर दीवार पर छोटे छोटे बॉक्स में कुछ लिखा होता है, और एक ब्लॉक्स को छूते ही सारी दीवार आपस में जुड़ने लगती है, जिससे यदि वह बाहर नहीं गए तो दबकर मर जाएंगे। पर जैक को उगारित भाषा आती थी और वह दीवार को रोक देता है, जिससे सामने का दरवाजा खुल जाता है। जब वह दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ लोग किसी तरह का रिचुअल करते हुए दिखाई देते हैं। अब नादिया और जैक छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। रिचुअल कर रहे लोगों का लीडर वहाँ पर आता है, जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है। वह अपना लॉकेट निकाल कर उस सामने रखे ताबूत पर रखता है, जिससे ताबूत के ठीक ऊपर छत पर लगा पत्थर हट जाता है, और फिर वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह ताबूत के ढक्कन को हटाते हैं, जिसमें वही उगारित का राजा आयरिस होता है। अब लीडर आयरिस पर सूरज की रोशनी रखता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलकर सामने बड़ी दीवार को जला देती है। यह देखते ही जैक और नादिया बहुत हैरान हो जाते हैं। अब लीडर आयरिस को फिर से ताबूत में रख देता है। रिचुअल पूरा हो जाने के बाद लीडर अपना मास्क हटाता है, जो कोई और नहीं बल्कि अली ही होता है, जिसे देखकर नादिया हैरान हो जाती है और उसके मुंह से अली का नाम निकल जाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी उन दोनों को पकड़कर अली के पास ले जाते हैं। अली नादिया से कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। दरअसल मैं उगारित की पीढ़ी से ही हूँ और हमारी पीढ़ी के लोग अभी राजा के आयरिस की रक्षा करते हैं। मैंने ही वह गलत नक्शा बनाया था ताकि कोई भी यहाँ पर आ ना सके। पर जैक कहता है कि यहाँ पर किसी भी समय एल्बर्ट आता होगा जो आयरिस लेना चाहता है। अब सभी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और एल्बर्ट अपने साथियों के साथ आकर वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें बेचारा अली मारा जाता है। फिर जैक ताबूत में से आयरिस निकाल लेता है और उस पर सूरज की रोशनी लगाकर एल्बर्ट पर हमला कर देता है, जिसे सभी वहीं खड़े खड़े राख में बदलकर मर जाते हैं। पर गलती से आयरिस की शक्ति पिलर पर भी लग जाती है, जिसमें वह पूरी तरह से गुफा टूटकर गिरने लगती है। तभी नादिया का पैर फिसल जाता है। वह खाई में गिरने ही वाली होती है कि एक पत्थर पकड़कर लटक जाती है। इधर जैक और एल्बर्ट लड़ रहे होते हैं, तभी जैक को नादिया की आवाज सुनाई देती है। वो एल्बर्ट को छोड़कर नादिया को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन तब तक एल्बर्ट आयरिस लेकर गुफा से निकल जाता है। अब जैक और नादिया भी जैसे तैसे गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहां हसन और तारिक उनकी मदद के लिए कुछ सोल्जर को भी अपने साथ लाए होते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में जब जैक और नादिया एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी लिली को फोन कर फिर मूवी के आखिरी सीन में जब जैक और नादिया एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी लिली फोन करके जैक को कहती है कि एल्बर्ट के पास अभी भी आयरिस है और अभी वो कायरो में है, जो राजा के तारे वाली आय को लेने जा रहा है, और यदि वह इसमें सफल रहा तो इसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार आ जाएगा, इसलिए कैसे भी करके उसे रोकना होगा। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। वो कहती है कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाए रखी और यह सब जानने के लिए तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। और वही इलिस भी अपनी साथियों के साथ जैक, नादिया और एल्बर्ट पर नजर रखे हुए होती है। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।